ग्राम पे इटली से भागे। तुम जानते नहीं हो यहाँ पे कब्रें नहीं मिल रही लोगों को गाड़ने के लिए। अभी सुधर जाओ। ये सब चल रहा था जनवरी फरवरी में, और हिंदुस्तानी एकदम बेफिक्र हो के, अरे हमको क्या छुएगा भाई। ऐसी ऐसी बीमारियां छू कर निकल जाती है, होता कुछ नहीं है। और ऊपर से हम सुपर कॉन्फिडेंट थे, राइट। हम में से किसी को हुआ भी नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस कभी कभी काम भी आता है, राइट। एंड देन वी वर हैविंग अ ब्लास्ट एंड सडनली वन डे, मित्रों 24 तारीख से घर पे बैठना है। एंड वी ऑल इन सी irrespective ऑफ द पार्टी लाइन्स, मतलब व्हाई शुड आई टेल यू व्हाट डू आई बिलोंग टू, राइट। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड नोइंग यू इज नन ऑफ माई बिजनेस। एंड एनीवेज ही सेड, मित्रों यू हैव टू सिट एट होम। नेक्स्ट इफ 24th इज माई वाइफ्स बर्थडे। मैंने कहा यू हैव टू सिट एट होम। मैंने कहा लो कर लियो बात, अभी टेंशन खत्म हो गई ना क्रिएटिविटी की। तो थोड़ा सा रिलीफ उसको भी था। 25 को मेरा बर्थडे था, उसने कहा मेरा भी रिलीफ हुआ टेंशन। तो सर दैट इज हाउ इट ऑल बिगेन। एंड वी वर हैविंग, चलो घर में बनाया, बर्थडे मनाया, फिर थोड़े डाउनलाइंस का कॉल आया। एंड नया नया था, व्हाट्सएप इतने ज़माने से इस्तेमाल किए थे, लेकिन कभी वीडियो पे टच नहीं करते थे, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी सामने सामने। उससे अच्छा फ़ोन करके मिल ही लेते थे अगले इंसान से, राइट। तो फिर बात हुई उस दिन, थोड़ी सी व्हाट्सएप पे बात हुई। कहते जूम इस्तेमाल करके देखते हैं। ये बड़े जो सो कॉल्ड करियर वाले लोग जो ऑफिस जाते हैं, वो कहते थे हमारे यहाँ तक जूम यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट का और कोई यूज़ होता है, गूगल मीट यूज़ होता है। तो हम लोगों ने वो डाउनलोड किया। एंड अब मुझे पता चला सर, आपके बर्थडे के दिन मैंने जिंदगी में पहली बार जूम का पेड सब्सक्रिप्शन लिया। और मेरे ख्याल से वो जिंदगी की सबसे बड़ी, जितना बड़ा डिसीजन बायोसैश को ज्वाइन करके पहला सीबकथॉर्न के जूस का सिप पीना था, मेरे ख्याल से उतना ही महत्वपूर्ण डिसीजन हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पेड सब्सक्रिप्शन वाला था, राइट। पहले तो लोगों ने प्रेजेंटेशन, 3 घंटे की प्रेजेंटेशन वाले आदत वाले लोग हैं हम, उसके बाद में भी कम पड़ता है तो हम उसको 1000-1500 देके ऑडिटोरियम को एक्सटेंड कराते थे। और बच्चों ने सीखा 40 मिनट में कैसे निपटाना है, राइट। 40 मिनट। बट देन दैट इज द डे 29th of March प्रिसाइजली हमने डिसाइड किया नहीं चलो करके देखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा। मतलब 6-7 दिन अच्छा लगा सर हम सब लोगों को कि हमने सारे सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। 299 इसका, 1999 उसका, सब आ गया हमारे पास में, सब देख लिया। जितने सालों से हमने सुन रखा था ना, नार्कोस वार्कोस, सब निपटा दिया 7 दिन में। अब 7 दिन में समझ में आ गया नार्कोस से उतना नशा नहीं चढ़ता हमको, राइट। अब हम अगले लेवल के लोग हैं। हम 14 साल से जो कर रहे हैं उसका तो नशा ही कुछ और है ना, राइट। उसको तो कोई नहीं उतार पाया हमारा। तो फिर हमने डिसाइड किया नहीं चलो यार, अगर कोई ऑडिटोरियम देता नहीं तो जिंदगी में ख्वाब था। मतलब हम नए बच्चे थे नेटवर्क मार्केटिंग में, तब हम कहते थे एक दिन हमारा ऑडिटोरियम होगा, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम हमारा होगा। तो एक जूम में से थोड़ी सी फीलिंग आई कि अपने अपने काबिलियत अनुसार, हैसियत अनुसार, कोई 100 का पालता है ऑडिटोरियम, कोई 500 का पालता है, कोई 1000 का पाल लेता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अभी भी गेस्ट है, राइट। अभी भी उनको बात समझी नहीं है। तो हमने शुरू करी, मीटिंग की शुरुआत करी। एंड शुरुआत जैसी ऐसी रही, आवाज़ आ पा रही है, नहीं आ पा रही है। फिर कोई आ जाता था वहाँ पर, उस मीटिंग के बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला आ जाता था। कोई ना कोई टाइम पास करने वाले तो आते ही है वैसे एलिमेंट। सर आई हैव सीन, मतलब अब मैं बहुत कठोर हो चुका हूँ, मतलब बहुत ठंडा हो चुका, कहते हैं ना कोल्ड हार्टेड। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मीटिंग लेते लेते इंसान को आदत होती है लेफ्ट स्वाइप करके देखते रहो, भैया 4 डब्बों में कौन नजर आ रहा है। एक बाल कटा रहा था, सलोन में बैठा है स्पीकर लगा के। कितना आप समझिए कॉन्फिडेंस पे कितना बड़ा आघात कर सकता है कोई। इसे कहते हैं खतरनाक लोग। ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा। बट पता नहीं, एवरीथिंग वेंट वेल। एम आई राइट? एवरीथिंग वेंट वेल। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी सद्भावनाएं आपके साथ है जिनके साथ ठीक नहीं हुआ। ऐसा बहुतों के साथ नहीं हुआ है। आई मीट सो मेनी पीपल रेगुलरली एंड दे कम अप टू मी एंड हाउस लॉकडाउन। मैंने कहा वेयर इज द लॉकडाउन? कहते यार घर क्या यार, सब ये धंधा मंदा चल रहा है, ये धंधा मंदा चल रहा है, वो मंदा चल रहा है। मैंने कहा हमें तो फील ही नहीं हुआ। ऑन अ सीरियस नोट हमें फील नहीं हुआ। एंड रादर वी केम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स, सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर, वी डिड इट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब जिम जाना ही नहीं होता। मेरे से नहीं हो पाया। अब सर कह रहे थे विशाल जी मीठा कितना खा रहे। मैंने कहा 1 जनवरी के बाद कंट्रोल करेंगे। तो जिम लगाना है, तो अभी तो था 6 महीने से जिम ही बंद है, क्या करें। तो सर ने मुझे 2-3 बार डाइट शीट्स भी भेजी
सर ट्रिमफिट ने भी कमाल किया, पहले महीने में 4, फिर ट्रिमफिट भी कहता है कि अब जी ले अपनी जिंदगी जैसा चल रहा है। सो दैट्स हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन। अब आप कहो कि सर आप तो स्टेज पर सिखाने के लिए आए थे यहाँ पर, यार देखो ये दोनों में से एक को तो हाथ आगे बढ़ाना चाहिए ना। सुबह से बता बता के थक गए, मुस्कुराओ, आप मुस्कुरा नहीं रहे थे, तो मैंने कहा मैं ही मुस्कुराता हूं ना स्टेज पर आके, तो ऐसी बातें बतानी पड़ती है, चलेगा ना ऐसी बातें सुनोगे तो, ठीक है। बाकी काम तो सीबकथॉन संभालता है हमारा, राइट। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, पहले 3-4 घंटे में हम कम से कम 15 शायरी और 150 कहानियां बताते थे। सही कह रहा हूं? एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, दैट्स व्हाट मेड अस अ स्टोरी टेलर, राइट। दैट्स व्हाट वी टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दैट, कि हमें कहानी बतानी आती है, राइट। बट देन अभी ऐसा लगता है सर ले दे के टेस्टिमनीज के साथ में 1 घंटे में सफा चाट पूरी मीटिंग हो जाती है, और फिर अगले बता भाई एमआरपी पे लेगा डीपी पे लेगा। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है, बशर्ते आप इंसान हो ये साबित करो मुस्कुराते हुए। किसी भी अगले इंसान के साथ में लिफ्ट में जाओ तो विच फ्लोर, सेकंड, -14th, ये बोल के निकलो मत, ये ट्रांजैक्शन हो गया। उससे बात करो यार, उससे थोड़ा सा मुस्कुराओ, हो सके वो मजबूर हो जाए मुस्कुराने के लिए, एंड देन ट्राई टू ट्रांसफॉर्म हिम। व्हाट सीबकथॉन डज, इट गोज इनटू योर बॉडी एंड लीव्स योर बॉडी, क्या? नो, इट ट्रांसफॉर्म्स यू एट सेलुलर लेवल, इजंट इट? बोलते हो, मानते नहीं, तो वैसे ही आप लिफ्ट में जाते हो, यू एंटर्ड द लिफ्ट, यू एग्जिटेड द लिफ्ट, दैट शुड नॉट बी ऑल, यू शुड ट्रांसफॉर्म वेरेवर इट इज पॉसिबल। जाओ उस काम को करो, काम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, जहां तक पहुंच सके वहां तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाओ। वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए पीटीडी, पंचतुलसी ड्रॉप्स, ठीक है। पंचतुलसी ड्रॉप पहुंचाओ, हर कोने में पहुंचाओ, लोगों के घरों तक पहुंचाओ। लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं, इतना गरीब नहीं है कोई 400 रुपए की पंचतुलसी ना ले पाए हमसे। आई मीन इट, 400 रुपए की, समझ रहे हो ना आप बात को? इतने दयावान मत हो जाओ, इतने गिल्ट कॉन्शियस मत हो जाओ कि नहीं नहीं भैया डीपी पे ही देना पड़ेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका हक है, वो कस्टमर है वो एमआरपी पे लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? 400 रुपए की पंचतुलसी पहुंचाओ। वो पंचतुलसी ओमनी प्रेजेंट है, भगवान होता है ना ओमनी प्रेजेंट, सब जगह पंचतुलसी सब जगह दिख जाती है वो। और फिर बताऊं, जहां पर आप बात करने से शर्मा जाते हो ना, वहां हमारा प्रोडक्ट बोलता है, वहां हमारा प्रोडक्ट बोलता है, चाय के साथ बोलता है, बिस्किट के साथ बोलता है, गर्म पानी में, ठंडे पानी में। कुछ लोग तो सीधा शॉट्स लेते हैं पंचतुलसी के, राइट? आदत हो गई है लोगों को। सर आई नो, बैठे बैठे जरा देना, अगर आप 3 घंटे बैठ गए बीच में टेबल पे एक पंचतुलसी रख के, ना खत्म हुई तो बता दीजिए, मतलब एक बार बातें खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद साथ पंचतुलसी खत्म। एंड इट हैपेंस, राइट? एंड वी शुड टेक लॉट ऑफ प्राइड इन व्हाटएवर वी आर डूइंग। हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं। कोई आकर कहता है सभी कुछ पंचतुलसी का बनाओगे क्या, सभी कुछ सीबकथॉन का बनाओगे क्या? मैंने कहा हाँ, तो इफ इट वर्क्स, पॉइंट इज इट वर्क्स, राइट? लोग कभी कभी कुछ लोग आके कहते हैं यार तुम्हारे ना क्रीम बड़ी महंगी है। मैंने कहा तूने सस्ती लेके आज तक गोरा हुआ? उसको भी समझ में आ गया कि इट इज नॉट फेयर एंड लवली एनी मोर, इट्स ग्लो एंड लवली, राइट? Am I right? That's what they will. अब उनको भी समझ में आता है। मैंने कहा देख भाई, 40 रुपए की क्रीम लेकर भी वो ना हो जिस लिए तूने ली थी, और 400 की ले ले और 10 ग्राम में तेरा काम हो जाए, तो सस्ता कौन सा है? नहीं समझ रहे ना आप? एंड्रॉइड वाले नहीं समझ रहे, राइट? दैट पीपल यूजुअली, देयर इज दिस बैटल गोइंग ऑन, अरे एंड्रॉइड अच्छा होता है और ना एप्पल अच्छा होता है। मैं बताता हूँ सर, जितने एप्पल वाले हैं यहाँ पे, जो एप्पल फैंस है या एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं, वो कितने जीबी का रैम है, कितना रोम है, कितने का मेगापिक्सल का कैमरा है, कभी नहीं लेता। 11 था, 12 आया है क्या मार्केट में? ला भाई 12 ला, जो भी लेटेस्ट होगा वो उठाकर आ जाता है। एप्पल का एक बुराई है सर, एप्पल का फ़ोन आपको बोर होके फेंकना पड़ता है। एंड्रॉयड की एक खासियत है, वो 1 साल में स्लो हो जाता है। तो 10 ले लो या 1 ले लो और काम हो जाए आपका जिंदगी भर का। दैट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक इन योर लाइफ यार। कैची मार के कब तक चलोगे? एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन इट, टेक प्राइड इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। इवन इफ समवन कम्स एंड सेज यार तू शैम्पू तेल ये बेच रहा है क्या? मैंने कहा देख भाई, सब बड़े बड़े लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचते हैं,
छोटा आदमी बड़ी चीज बेचता है, खुद को, राइट? हम बड़े बड़े लोगों में से आते हैं, हम प्रोडक्ट ही बेचते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें. We should reach out to as many people as possible, and we should, sell our products. We should reach out to them, and what it is doing, what it has done in lockdown for us. I have 2-3 things, if time permits. Must, yaar, right? सर मतलब आप तक वो कहानी पहुंचे, मैं चाह रहा था. ऐसी 3-4, एक बच्चा था सर, मतलब जिसको कोई आइडिया ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, पबजी खेल रहा था. फिर मोदी जी ने कहा कि ना, पबजी जाओ जी, वो जाओ जी हो गया. तो उसके बाद में ही स्टार्टेड वर्किंग. पिछले 3 महीने की आमदनी उसकी 2 लाख रुपए है. मतलब अ गाय हु कैन किल सो मेनी पीपल कैन सेव सो मेनी पीपल एज वेल, राइट? एंड दैट्स व्हाट ही डिड देयर. दैट इज वन स्टोरी. सेकेंड स्टोरी मैं बता देता हूँ. मेरे एक बहुत अच्छे लीडर है, वॉट एवर आई एम सर, मतलब इफ आई एम ऑन दिस स्टेज, सो इट डजंट मीन दैट ओनली विशाल अलगिरी इज हियर. इट रिप्रेजेंट्स सो मेनी ऑफ देम, जो गली गली में अपने घर में कोई 4 लोगों को बुला के प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, किसी को पंच तुलसी देते हैं, साबुन दे आते हैं. सर सैनिटाइजर भी कमाल लगता है मेरे को तो अपना, ये देकर आते हैं. आई रिप्रेजेंट ऑल दोस पीपल. फ्यू ऑफ देम आर हियर बिकॉज दे कुड विन दैट कॉम्पिटिशन. आई कैन नॉट नेम एवरीवन, बट दे आर, आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम. ऐसी बहुत कहानी है. एक हमारे लीडर नहीं आ पाए, फैनल शाह जी, अ वेरी हार्ड वर्किंग लीडर, एंड ही हैज बीन वर्किंग विथ मी फॉर पास्ट maybe 12-13 years, whatever might be the odds. He was a wonderful leader, sir knows it, कि बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं. एंड somehow घर में परिस्थिति ऐसी रही, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ. वही होता है सर, घड़ी गाड़ी, यही 2-3 ख्वाब होते हैं एक नेटवर्कर के. वो गाड़ी नहीं ले पाए थे सर. लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के पैसे से उन्होंने नवरात्रि में कार ली है 8 लाख रुपए की, कैश पे. That is a kind of transformation a Seabuckthorn is bringing. I'll give you one very nice story. There is one lady in my team, मतलब मेरे ख्याल से एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड प्रीटी वेरी यंग. अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले उनकी शादी हुई है, एंड लव मैरिज है. तो एक बार उनके टेस्टिमनी थी, तो टेस्टिमनी में हमें बता रहे थे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगी, कनेक्ट करो, दिल से कनेक्ट कर जाओगे तो बहुत मजा आएगा. तो वो अक्षता जी उनका नाम है, अक्षता जी एंड जितेंद्र जी, राइट? तो अक्षता जी टेस्टिमनी में बता रहे थे हमें, कहते सर मैं ना रत्नागिरी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, कोंकण में, और हमारे गांव में मुंबई की बहुत ग्रेविटी है. कहते मुंबई जाएंगे तो ये देखेंगे, मुंबई जाएंगे तो वड़ा पाव खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, ताज देखेंगे, गेटवे देखेंगे, दुनिया भर की चीजें देखेंगे. एंड दैट इज हाउ देयर वाज दिस गाय इन द टाउन. शी फेल इन लव विथ हिम एंड शी गॉट मैरिड टू हिम, एंड वन ऑफ द रीजन वाज बिकॉज Mumbai, right? She said, she acknowledged it. That's how मतलब the story went on, and I got married to him. मैंने कहा अब तो मुंबई जाऊंगी. And she came to Mumbai, and मुंबई आई शादी होने के बाद में. कहते यहाँ आने के बाद तो पता चला मुंबई कुछ और ही है. सोमवार से शनिवार घर में बैठो, रविवार को घर ही साफ कर लो, कोई बाहर ही नहीं निकलता. बाहर जाएंगे तो ट्रैफिक है, टेंशन है, ये है, वो है. कहते ऐसी बुरी जिंदगी चल रही थी. फिर घर में थोड़ा सा तनाव होने लग गया, क्योंकि मुंबई में घर छोटे होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं, तो तनाव होना शुरू हो गया. तो हमें लगा कि नहीं, तनाव का कारण है कि ये पसंद नहीं है, ये सही इंसान, वो गलत. हम अलग हो गए. तब भी तनाव के ये होने के बावजूद भी हमारे घर का तनाव खत्म नहीं हो रहा. छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे. तो व्हाट शी थॉट, देन शी रियलाइज्ड, ओ मनी इज द कॉज. She decided, oh, my husband is working, why can't I? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ. So she took up a job and she started working there. और करते करते ऐसे एक दशहरे का त्योहार आया. हस्बैंड ने अपने पूरे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, सब लोग थे, सब मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ खरीदा. एंड दैट लेडी अक्षता जी ने आउट ऑफ द वे जाके 2 महीने की तनख्वाह मिली थी उन्हें अब तक. तो उन्हें सोचा मैं भी कमाती हूँ, मैं भी अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट कर सकती हूँ. तो उन्होंने जाके बाजार से 1000 रुपए का कुर्ता लाया. रात को 9 बजे हस्बैंड घर आए, जितेंद्र जी घर आए, और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट किया, उन्होंने देखा तो ठीक है, मुस्कुराए थोड़ा सा, और कीमत देखी तो उसके बाद में बवाल हो गया. 1000 रुपए का कुर्ता. होता है कुछ लोगों में, उस चीज के लिए भी झगड़ा हो सकता है. झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, कहते हैं क्या बताऊं सर, मतलब त्योहार मनाना छोड़ो, हम आपस में लड़ पड़े. अब पूरा दशहरा नहीं मनाया, उसके अगले दिन दुकान में जाके लौटा दिया, भैया कुर्ता रख लो, नहीं हो पाएगा, हम नहीं संभाल पाएंगे इसको, इतने महंगे कुर्ते को. तो कहते अब नहीं, बिकी हुई चीज हम वापस नहीं लेते. फिर वो वापस आके घर पे रख लिया और खत्म, कहानी वहीं पे क्लोज हो गई. इसके बाद में महंगी चीजें नहीं खरीदनी. चल रहा था, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे, अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे, करते मार्च में लॉकडाउन आया. दोनों में से एक की नौकरी चली गई. अवॉइड कर रहे थे, नीलम जी की टीम से हैं, राइट? अवॉइड कर रहे थे, अवॉइड करते जैसे तैसे एक दिन प्रेजेंटेशन देख ही ली मजबूरी में ऑनलाइन.
ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देख ली, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया सर। अभी वो दशहरे के दिन, दशहरे के एक हफ्ते बाद में उनकी टेस्टिमनी थी, तो वहां पर आके बता रहे थे, कहते सर इतना झगड़ा हुआ था 1000 रुपए के लिए, वो कुर्ते के लिए इतना झगड़ा हुआ था। उसके बाद में मेरी नौकरी भी चली गई, हमको लगता था पैसा कारण है, मेरी उसके बाद नौकरी भी चली गई। किस्मत से मेरे को बायोसैश मिला, बायोसैश में काम किया, ज्यादा अक्ल नहीं थी, नेटवर्किंग का बैकग्राउंड ही नहीं था, काम किया, मेहनत की। कहते सर इस दशहरे को मैंने अपनी 2.25 लाख रुपए की स्कूटी खरीदी है। सुनो, और वो स्कूटी खरीदने के लिए मेरे हस्बैंड ने वही कुर्ता पहना था जिसके लिए पिछले साल झगड़ा हुआ था। सच आर द स्टोरीज। ऐसी कहानियां अगर एक सीवकतौन का छोटा सा बेर भी ला सकता है किसी की जिंदगी में, व्हाई नॉट, राइट? व्हाई नॉट? समटाइम्स आई वंडर, पीपल आस्क मी कि क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा यार सीवकतौन। समटाइम्स आई फील अबाउट कि भैया एक जूस पी रहा हूं तो हो सकता है इसे किसी लद्दाख में किसी ट्राइबल इंसान ने उसे प्लग किया हो। गाइस, whenever you are having a glass of Seebuckthorn juice, trust me, some way or the another, you are actually fulfilling their dreams as well. Right, sir? Am I right, sir? In this, and all those tribal people, they hardly have anything there. मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, कोई बहुत बड़ा आईटी नहीं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं, वो नहीं, रेस्टोरेंट्स नहीं। टूरिज्म पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन टूरिज्म 12 महीने नहीं होता, 6 महीने तो इतनी ठंड होती है। और हो सके तो सोचो, आपके एक बार पिए हुए उस सीबकथॉर्न जूस की वजह से, उस नहाए हुए साबुन की वजह से, बालों पे लगाए हुए शैम्पू की वजह से, एक बार एक्स्ट्रा धोए हुए मुंह की वजह से, आप सोचो पापा घर पेन लेकर आए बच्चे को 10वीं के एग्जाम लिखने के लिए। डोंट यू थिंक सो दैट्स अ रियल कंट्रीब्यूशन वी मेक? एम आई राइट और रॉन्ग? अरे अंग्रेजों हिंदुस्तानियों जैसी तालियां बजाओ ना। And that is the kind of contribution we are making. So have a smile on your face, have some warmth in your heart. Trust me guys, मुस्कुराना चाहिए हमें, राइट? सदा मुस्कुराना चाहिए, जाना चाहिए, सीबकथॉर्न की बेर को हर घर घर तक पहुंचाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई उदाहरण है। See, no offense meant, but a Punjabi guy settled in Goa buying his raw material from Ladakh, which is now a union territory, otherwise it was Jammu and Kashmir, having his office in Haryana, selling it all over India, thinking of transforming the world. Don't you think so? This is real Vasudhaiva Kutumbakam, right?